पढ़ो सब मिल करके। आज क्या तारीख है? 29। और दर्स कौन सा है? दवाजदहुम। दवाजदहुम यानी 12वां दर्स। और यहाँ पे ये जो हज़रत फातिमा ज़हरा के अलक़ाब और उसके असबाब, कल हमने 2 पढ़ाया था और आज 3, यानी ये तीसरा हिस्सा है। सही है। तो तुम्हारे जहन में हो तो कल हमने बताया था राजिया, मर्जिया और रजिया, ये बताया था। आज देखते हैं आगे कहाँ तक हमारी मंजिल पहुँचती है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे नतीजे तक पहुँचेंगे। शहजादी का एक जो लक़ब है वो है मासूमा। क्या है? मासूमा आपको क्यों कहा गया? क्योंकि आपके पास इस्मत है। इस्मत यानी परवरदिगार की वो मखसूस मेहरबानी और अता का नाम है जिसकी वजह से कोई भी गंदगी, नजासत, पलीदगी ये उस इंसान तक करीब नहीं आ सकती। लिहाजा यानी अगर देखा जाए तो पंजतन को पाक पंजतन क्यों कहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि अल्लाह ने इनको नजासत से दूर रखा है, जिससे कुरान की आयत तत्हीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, किसी को याद है? इन्नमा यूरी अहलल बैते तत्हीरा। हाँ, तो ये आयत दलालत करती है पंजतन की पाकीज़गी के ऊपर, तहारत के ऊपर, मासूमियत के ऊपर। सही है, इस्मत इसी को। अब यहाँ पे जनाब फातिमा ज़हरा का एक लक़ब है मासूमा। मासूमा आयते तथहीर सबको याद है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने जो कुछ बयान किया है इस आयत के ज़ैल में अहले किसा। अहले किसा कौन लोग हैं? अहले किसा कौन लोग हैं? अहले किसा वही है, उसे कहते हैं कि जो हम हदीस किसा में 5 लोगों का तज़किरा पढ़ते हैं जिसमें से छठे जिब्रील आते हैं। सही है कि जैसे सबसे पहले रसूल खुदा आए जनाब, और इन्होंने अपनी बेटी से चादर मांगी और कहा मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद इमाम हसन आए, कहा मुझे नाना की खुशबू महसूस हो रही है। तो माँ ने कहा जाओ चादर के नीचे लेटे हैं, तो वो भी इजाज़त लेकर के चादर के नीचे आए। इसी तरीके से इमाम हसन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, बीवी फातिमा ज़हरा और खुद कई लोग हो गए, यानी रसूल खुदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली और बीवी फातिमा, ये 5। उसके बाद जो पैगाम लेकर के आए थे वो जिब्रील अमीन ये लेकर के आए थे। और उसके बाद कहा था इस चादर के नीचे कौन है, तो उनको क्या बताया गया था कि ये फातिमा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं और फातिमा के बाप हैं। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। सही है, यानी इस तरीके से। तो अहले किसा इस कहाँ पर? हम फातिमा तो व अबूहा व बा लोहा व बनुहा, यानी ये अहले किसा में से हैं। अब उसके बाद चादर के नीचे जब ये लोग आ गए, यानी पैगंबर ने क्या किया? पैगंबर ने इनको बता दिया कि साहब ये जो लोग हैं यही हमारे अहले बैत हैं। यानी पैगंबर ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर जब कभी बहस अहले बैत की हो तो अहले बैत से मुराद कौन अफराद हो सकते हैं? अहले बैत से मुराद यही अफराद हैं। बकिया अगर कोई इनमें शामिल करना चाहे कि अहले बैत में ज़ौजात भी हैं तो क़तअन ज़ौजा नहीं आ सकती, क्योंकि इसी मौके पर जनाब उम्मे सलमा
आई थी और पैगंबर से इजाज़त चाहा था कि क्या मैं इस चादर के नीचे आ सकती हूँ? कहा नहीं, इन्नके अलल खैर, आप खैर के ऊपर हैं लेकिन आप अहले बैत में नहीं हैं। यहीं से पता चला कि अहले बैत रसूल में अज़वाज शामिल नहीं है। जो आज हमारे बिरादरान अहले सुन्नत और शिया में जो इख्तिलाफ पाया जाता है अहले बैत के सिलसिले से, वो यही है कि अहले बैत से मुराद पैगंबर की ये मखसूस वो अफराद कि जो चादर तत्हीर के नीचे क्या हुए थे, जमा हुए थे। ये हुआ एक अहले बैत थे। पैगंबर, अज़वाज पैगंबर अलग हो गए। तो जब अलग हो गए तो पैगंबर ने ये नहीं कहा था कि तुम हमारी बीवियों की पैरवी कर लेना, तुम्हें नजात मिल जाएगी, बल्कि कहा था मेरे अहले बैत की पैरवी करोगे तो नजात मिलेगी। सही है। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैनि किताब अल्लाह व इतरती व अहलो बैती, मेरे इतरत और मेरे अहले बैत। चलो, अब यहाँ पे जैसे कहा गया कि अहलो बैती में और इतरत में लोगों ने फ़र्क कर दिया, जबकि दोनों को अगर देखा जाए तो पैगंबर ने हम इतरत कहा है और हम अहले बैत कहा है। यानी यहाँ पर दोनों एक ही माना में हैं, ताकि अगर किसी कन्फ्यूज़न हो तो जाए चादर तथहीर से, अहले किसा से, हदीस किसा से, पंजतन पाक से, खामिस आले एबा से समझ जाए इनकी इतरत कौन है। अब उसके बाद इतरत से मुराद एक चीज़ और भी हो सकती है, यहाँ तक कि पंचतन तो ये हैं, बकिया 9 इमाम वो हैं जो इनके सुल्ब से आएंगे। यानी किसकी ज़ुर्रियत से? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से 9 इमाम और आएंगे। इनकी पैरवी कोई करेगा तो वो क्या कहलाएगा? कामयाब हो जाएगा। सही है। तो यहाँ तक ये हो गया है। इतरत से मुराद यही हमने ज़ुर्रियत, ज़ुर्रियत पैगंबर, ज़ुर्रियत पैगंबर ये, और यहाँ से इनकी नस्लें आगे आ गई। सही है। तो बीवी फातिमा को क्या कहा गया? मासूमा। मासूमा क्यों कहा गया? इसकी बुनियाद पर। अब यहाँ पर हज़रत फातिमा ज़हरा के अलक़ाब और उसके असबाब ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी कुन्नियत। हज़रत फातिमा ज़हरा की कुन्नियत और उसके असबाब। जनाब फातिमा ज़हरा की मशहूर कुन्नियात कौन कौन सी हैं? जैसे तुमने देखा होगा, इब्ने मरियम, उम्मे कुलसूम, अबू अब्दुल्ला बिनते रसूलुल्लाह, और इला आखिर अभी देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। सही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए और गौर व फिक्र की जाए तो हज़रत फातिमा ज़हरा की कुन्नियात और उसके असबाब जो हैं वो इस दर्स में देखते हैं। कुन्नियत ऐसे नाम को कहा जाता है जो माँ बाप, बेटे बेटी या किसी और ताल्लुक़ से पैदा हो जाए। कुन्नियत किसे कहते हैं? यानी जो बच्चों की वजह से, माँ बाप की वजह से, किसी और ताल्लुक़ से, किसी और चीज़ से पहचान हो जाए, जैसे लीडर, रहबर, फलां। सही है। जिससे शोहरत मिल जाए। जैसे इब्ने मरियम, उम्मे कुलसूम, अबू अब्दुल्ला बिनते रसूल। अरबी ज़बान में कुन्नियत की पहचान ये है कि उसके शुरू में अबू, अबा, अबी, अबू अब्दुल्ला, अबा अब्दुल्ला, अबी अब्दुल्ला, या जैसे अबू तालिब, अबी तालिब, अबा। सही है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस तरीके से यानी पाया जाता है। लेकिन जब अगर देखा जाए तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो कुन्नियत है, चूँकि आप एक अज़ीम ख़ातून हैं, आपकी शख्सियत आला सिफ़ात और कमालात की मुरक्का है, लिहाजा अस्मा और अलक़ाब की तरह आपकी कुन्नियात भी अज़मत व जलालत और फ़ज़ीलत व मनक़बत को ज़ाहिर करती हैं। ये कुन्नियात लिसान वही माआब पर जारी हुई हैं। यानी ये सब चीज़ें जो आई हैं, ये जनाब पैगंबर की ज़बानी आई हैं, या फिर अइम्मा मासूमीन की ज़बान मुबारक से क्या हुई हैं? अदा हुई हैं। अब मुअर्रिख़ीन ने बाज़ कुन्नियतों में क्या लिखा है? आपकी कुन्नियात।
ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام السبتین، ام الحسنین، ام الریحانتین، ام الخیارہ، خیارہ، ام البرارہ، ام البرارہ، ام الازہار، ام الاخیار، ام الانوار، ام الاطہار، ام الابرار، ام السادات، ام الائمہ، ام النجبہ، ام ابیہا، ام اسماء العلوم، ام اسماء، ام العلوم، ام الفضائل، ام الکتاب۔ اب تم نے دیکھا یہاں پر اگر آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آئیں تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 اتنے القاب کنیت سنی تھی تم نے؟ نہیں، یعنی دروس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، یعنی انشاءاللہ جو لوگ نہیں بھی آتے ہیں یا نہیں آ پا رہے کسی وجہ سے تو وہ یعنی ویڈیو ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھائیں، صحیح ہے، تاکہ چونکہ ابھی تک اتنی چیزیں ہمیں آپ کی کنیات میں پتہ نہیں تھی، صحیح ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ اب یہاں پر تمہارے ذہنوں میں آئے گا کہ حضرت فاطمہ زہرا کیا ہیں؟ ام ابیہا ہیں، آپ کی کنیت کیا ہے؟ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں۔ اس اعتبار سے رسول اکرم کے علاوہ کسی نے بھی اپنی بیٹی کو ام ابیہا نہیں کہا ہے، نہ پیغمبر سے پہلے اور نہ پیغمبر کے بعد کسی نے کہا۔ رسول اکرم بھی بلا وجہ ایسا نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک پر وحی کا پہرا تھا۔ وحی کا پہرا کیسے؟ کہ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی میرا پیغمبر اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ تو اب اگر پیغمبر نے ام ابیہا یا ام ابیہا کہا اپنے باپ کی ماں تو یہ پیغمبر نے وحی کی بنیاد پر کہا، اپنی طرف سے نہیں کہا۔ یعنی دراصل قرآن نے نبی کی ازواج کو امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں کہا، رسول نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا یعنی باپ کی ماں کہا۔ اس سے جناب فاطمہ زہرا کی یہ عظمت سمجھ میں آتی کہ جو لوگ ازواج رسول کو حضرت فاطمہ زہرا سے بڑھانا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں تو فاطمہ نبی کی ماں ہیں، یہ بہت اہمیت ہے۔
फातिमा क्या है? नबी की माँ है, और अगर फातिमा नबी की माँ है तो फिर गौर करना चाहिए कि वो उम्मत की क्या होंगे। सही है? यानी इस तरीके से। तो आपकी कुन्नियत अगर देखा जाए तो उम्मो अबीहा के बारे में बता दिया। अब उसके बाद उम्मुल अइम्मा। आपको उम्मुल अइम्मा क्यों कहा गया? यानी जनाब फातिमा ज़हरा की एक कुन्नियत उम्मुल अइम्मा, ये कुन्नियत इस वजह से है कि अल्लाह ने आपकी नस्ल पाक में इमामत को करार दिया, और हुजूर अकरम ने मुतअद्दिद बार इस बात की बशारत दी कि मेरी बेटी फातिमा की नस्ल में 11 इमाम होंगे, और आखिरी इमाम का नाम क्या होगा? मेहदी होगा। और आखिरी इमाम का नाम क्या होगा? मेहदी होगा। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं शहज़ादी फ़ातिमा की खिदमत अक़दस में पहुँचा। आपके सामने एक तख्ती रखी हुई थी जिसकी रोशनी आँखों को चकाचौंध कर रही थी। तख्ती पर 12 इमामों के अस्माए मुबारक लिखे हुए थे। उनमें से 3 नाम ज़ाहिर थे और 3 बातिन, 3 आखिर में थे और 3 उनके किनारे पर। जब मैंने उनको शुमार किया तो 12 नाम थे। मैंने अर्ज़ किया, शहज़ादी ये किन लोगों के अस्माए गिरामी हैं? आपने फरमाया, ये नाम औसियाए किराम के हैं। इनमें पहले वसी मेरे इब्ने अम अली इब्न अबी तालिब और 11 मेरी औलाद हैं, जिनमें आखिरी कायम हैं। सही है? यानी इस तरीके से आपको क्या कहा गया? उम्मुल अइम्मा। अब यहाँ पर एक आएगा उम्मुल हना। उम्मुल हना, हना किसे कहते हैं? यहाँ पर जनाब फातिमा ज़हरा की एक कुनियत उम्मुल हना है। हना मुबारक ज़िंदगी को कहते हैं। हनी अन लका, हनी जैसे कहते हैं ना, मुबारक हो, तो ये हना इसी से आया है। आपकी ये कुनियत इसलिए करार पाई कि आपकी ज़िंदगी शौहर के लिए खुशगवार थी, और हज़रत अली फरमाया करते थे, मैंने कभी फातिमा को नाराज़ नहीं किया और ना कभी उनको किसी काम पर मजबूर किया। इसी तरह फातिमा ने भी मुझे कभी नाराज़ नहीं किया और ना कभी मेरी बात को नज़रअंदाज फरमाया। यहाँ तक कि खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया। खुदा की कसम, जब मैं घर में आता था और मेरी नज़र फातिमा ज़हरा पर पड़ती थी तो मेरा सारा रंज जो गम क्या होता था? दूर हो जाता था। तो अब जैसे कल हमने कुछ बातें कही थी ना, कि अगर यानी इंसान एक शादीशुदा मैरिज लाइफ ज़िंदगी गुज़ारता है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे वो शौहर हो, चाहे वो ज़ौजा हो, उसकी ज़िंदगी का कमाल ये है कि इनकी ज़िंदगियाँ दोनों की खुशगवार हों। दोनों की ज़िंदगियाँ क्या हों? खुशगवार हों। और खुशगवार का मतलब ये नहीं है कि खाली ये कहा जाए, हाँ, अरे क्या बताएँ मेरी बेटी बहुत अच्छे में है। नहीं, उसी दामाद से भी पूछो तो कहे, हाँ, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, तब कमाल है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? यानी वो सिर्फ़ बेटियों का मुक़द्दर वो कहते हैं, जबकि तकदीर हो सकता है लड़के की भी फूट गई हो। लेकिन लोग कोसते किसको हैं? किसको कोसते हैं? लड़की को। जबकि अगर देखा जाए तो ये चीज़ें यानी गौर व फ़िक्र करने वाली है कि खुशगवार ज़िंदगी दो तरफ़ा है। क्योंकि ये मैरिज लाइफ़ जो होती है, ये ज़िंदगी के दो पहिए के मानिंद है। जैसे मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, जितने भी टू व्हीलर हैं, इनके अगर इनमें से कोई एक पंचर हो जाए तो चल सकता है? नहीं। कहा बस मियाँ-बीवी की ज़िंदगी ऐसी ही है कि अगर दोनों में से कोई एक पंचर हो, ये नहीं कहा गया खाली ज़ौजा पंचर है या मर्द पंचर, नहीं, दोनों में से कोई एक पंचर हो, तो कभी भी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन कमाल है शहज़ादी का कि जिन्होंने बार-बार ये कहा कि कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि अली इब्न अबी तालिब ने मेरी फ़रमाइश पूरी ना की हो। जबकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अनार की फ़रमाइश की, मौलाए कायनात ने ख़रीदा और रास्ते में क्या कर दिया? आधा मरीज़ को दे दिया, आधा गरीब को दे दिया। लेकिन जब घर पहुँचे देखा शहज़ादी अनार खा रही थी और कहा, या अली आपने कितने अच्छे अनार भिजवाए हैं। यानी ज़ौजा की मंज़िल देखो कहाँ पर है मार्फ़त की।
کاش ایسے ہی عورتیں بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ تھوڑا سا اپنے بہن بھائی کو ماں باپ کو دے دیں گے تو اگر انہیں تھوڑا سا کم پہنچ جائے تو یہ کہیں آپ کتنا اچھا لائے تھے، جیسے آج لائے تھے انشاءاللہ آئندہ بھی لے کر کے آئیں گے۔ اب یہاں پر ادھم نہیں مچانا چاہیے کہ یہ تم نے اپنے بہن کو کیوں دے دیا، ماں کو کیوں دے دیا، نہیں، یہ ہے کمال، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہے کمال زندگی کا، یہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی مطلب شوہر کے لیے علی نے یہ نہیں کہا کہ کبھی صدیق طاہرہ نے کوئی ایسا ہم سے سوال کیا ہو جو میرے توان میں نہ ہو۔ ابھی جیسے کل ہم نے پڑھایا تھا نا، یاد ہے؟ دونوں کو ملا لو، نتیجہ تمہارے ذہنوں میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر ان کو کیا کیا کہا گیا؟ ام الحنا، یعنی یہاں پر مولا کائنات کہتے تھے کہ میں جب آتا تھا تو شہزادی اس کو دیکھنے کے بعد میرا رنج غم جتنا ہوتا تھا کیا ہو جاتا تھا؟ دور ہو جاتا تھا۔ آج کوئی شوہر ایسا ہے جو آ کر کے کہے کہ میں اپنی زوجہ کو دیتا ہوں، میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں؟ کم ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، ہیں کم ہے، لیکن زوجہ کو کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرے، ایسے بنا کر کے رکھے، ایسی زندگی گزارے کہ اس کا شوہر اگر گھر پہ نظر پڑے تو بس اس کی ہی نظر رہے، بقیہ کسی اور کی نظر نہ رہے۔ یہ ہے کمال زندگی، یہ ہے ام الحنا ہونا، یعنی ایک خوشگوار زندگی کا مالک ہونا، صحیح ہے؟ اب اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو ام العلوم کہا گیا۔ دیکھیں چونکہ یہ درس ہم نے اس لیے کبھی کبھی ہم بیچ بیچ میں اگر کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے یہ فائدے مند ہیں، صحیح ہے؟ تاکہ ہم جب اس زندگی پر قائم ہوں اور اس زندگی کی اپنی شروعات کریں اور آغاز کریں تو ہماری میرج لائف جو ہے وہ پنچر نہیں ہونی چاہیے، ایک خوشگوار لائف ہونی چاہیے جیسے مولا کائنات نے کہی ہے، صحیح ہے نا؟ تو اب اگر مردوں کو بی بی فاطمہ چاہیے، مہر فاطمی چاہیے، صحیح ہے، جہیز فاطمی چاہیے، تو علی کی زیرہ بھی تو چاہیے، علی کی مہر بھی تو چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو دونوں طرف کی زندگیاں اس طریقے سے کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ خوشگوار ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہیں۔ اب اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو ام العلوم، ام العلوم آپ کو کیوں کہا گیا؟ یہ کنیت اس لیے قرار پائی کہ اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے علوم سے نوازا ہے۔ کتاب المناقب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے 10 عورتوں کو 10 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 10 عورتوں کو 10 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ حوا زوجہ آدم کو توبہ، یعنی لکھو بہت اہم چیز ہے، یعنی 10 عورتوں کو اللہ نے 10 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی اللہ نے 10 عورتوں کو 10 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ حوا زوجہ آدم کو توبہ، سارا زوجہ ابراہیم کو جمال، یعنی خوبصورت تھیں آپ سب سے زیادہ، جناب سارا جو جناب ابراہیم کی زوجہ تھی ان کو کیا دیا ہے؟ جمال۔ رحیمہ جناب ایوب کی زوجہ کو کیا دیا ہے؟ حافظہ، یعنی ان کی میموری بہت اچھی تھی، صحیح ہے، ان کی میموری بہت اچھی تھی۔ آسیہ زن فرعون کو اللہ نے عزت اور حرمت دیا ہے، یعنی احترام دیا ہے۔ اس کے بعد زلیخا یعنی زوجہ جناب یوسف کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ حکمت دیا ہے۔ حکمت، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت وہ چیزیں ہیں جو اللہ مومن کی زبان پر کم جاری کرتا ہے، یعنی وہ باتیں جو انسان بات کرے گا تو یا قرآن سے بولے گا یا حدیث سے بولے گا، یعنی اچھی باتیں جو عقل کے کیا ہوں؟ مطابق ہوں، اسے کہا گیا ہے حکمت۔ حکمت یعنی
अच्छी बातें। सही है, लिख लेना। अगर वैसे नहीं लिख पा रही हो तो वीडियो से देख करके दुरुस्त को लिख लेना। अब इसके बाद यानी ज़ौजा जुलेखा को, जो जनाब यूसुफ की ज़ौजा थी, इनको हिकमत दिया है। बिल्किस जो ज़ौजे सुलेमान को अक्ल फरासत दिया, यानी इनको टैलेंट दिया था अल्लाह ने, यानी ये बहुत टैलेंटेड थी। और बिल्किस, बिल्किस कौन थी? यानी ज़ौजे सुलेमान थी, जनाब सुलेमान की ज़ौजा। इसलिए तुमने सुना होगा मकतब में मुल्क सबा पढ़ा है ना, उसी में बिल्किस है ना, ये बिल्किस वही है कि इन्होंने अपने यहाँ पर एक वो बना रखा था तख्त, जिसके ऊपर ये हुकूमत किया करती थी। तो हुकूमत क्यों करती थी? क्योंकि अल्लाह ने इन्हें अक्ल दी थी, फरासत दी थी, समझदारी दी थी, होशियारी दी थी, टैलेंट दिया था। उसके बाद बरहाना, बरहाना मादरे मूसा को यानी अल्लाह ने सब्र दिया। क्या दिया? सब्र दिया। मरियम, जनाब मादरे ईसा को अल्लाह ने क्या दिया? सिफवत दिया। जैसे सफ़ीउल्लाह कहते हैं ना, सफ़ीउल्लाह, सफ़िया, यानी एकदम तीनत पाक, साफ, चुना हुआ, सेलेक्टेड, इसे कहते हैं सिफवत। सही है। उसके बाद खदीजा, जनाब खदीजा ज़ौजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को तस्लीम व रज़ा दिया, यानी आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थी। परवरदिगारा, जितना भी माल मेरा है सब तेरा है, और सब हमने तुझे तेरी राह में दे दिया। अल्लाह ने कुरान की आयत भेजी, सूरह ज़ुहा में क्या कहा पैगंबर से? अय पैगंबर, क्या आप गरीब नहीं थे? हमने आपको मालदार बनाया। सही है। आप यतीम नहीं थे, हमने आपको साहिबा दिया, हमने आपको पनाह दी। यानी इसका मतलब क्या था? यानी हमने आपको जनाब खदीजा की दौलत दे करके इतना सरफराज कर दिया कि दौलत खदीजा की थी, लेकिन अल्लाह ने कहा ये दौलत मेरी है। यानी ये क्या था? ये यही था कि क्योंकि जनाब खदीजा को अल्लाह ने तस्लीम और रज़ा, यानी हर चीज़ पर ये राज़ी थी। जो कुछ कहा गया, कहा ठीक है। पैगंबर ने कहा सारा माल दे दें, कहा दे दीजिए, सब आपका है, जो आप करेंगे हमें कोई एतराज़ नहीं। आज कोई औरत है ऐसी जो जहेज लाने के बाद उस जहेज का सामान उसके घर वाले छू रहे हैं, ससुराल वाले, घर वाले नहीं, ससुराल वाले। ये है कमाल, ये है कमाल। सही है। उसके बाद 10वीं औरत कौन सी थी? यानी जनाब फातिमा ज़हरा को, जो ज़ौजे मुर्तज़ा है, इनको क्या दिया? इल्म दिया। इनको क्या दिया? इल्म दिया। अब जब इनको इल्म दिया, तब इनको कहा गया उम्मुल उलूम। सही है। इसका हवाला अगर आप लिखना चाहें तो रयाहीन शरीआ, जिल्द 1, सफ़ा नंबर 93। यानी ये जो हवाला है, यानी ज़ौजे अली मुर्तज़ा, ये जो ये वाला हवाला है, 10 चीज़ें, ये हवाला ऊपर का है। मनाक़िब इब्न शहर आशूबी से लिखो, मनाक़िब इब्न शहर आशूब, जिल्द 3, सफ़ा 321। आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा थक गई हो क्या तुम लोग? रेस्ट दे दें। अब उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा को, थक गई बेटा? जनाब फातिमा ज़हरा को कहा गया है उम्मुर रैहानतैन। रैहाना कहते हैं खुशबू को। रैहाना किसे कहते हैं? खुशबू कहते हैं। पैगंबर अकरम ने अपने दोनों नवासों इमाम हसन और इमाम हुसैन को खुशबू रिसालत फरमाया करते थे। इसीलिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कुन्नियत उम्मुर रैहानतैन करार पाई। किसी मौके पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अली की मदह करते हुए फरमाया, अली वो खुशबू हैं जो खुशबू रिसालत यानी हसन हुसैन के बाप हैं। यानी वो खुशबू हैं कि जो हसन हुसैन के बाप हैं। ये बाप की खुशबू इनके अंदर पाई जाती है। ये किसने कहा? जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने कहा। यानी
अबू बुनैहिल हसन वल हुसैन अल्लज़ीना हुमा रैहानती रसूलुल्लाह। और यही दोनों वो हैं पैगंबर के क्या हैं, फूल हैं, पैगंबर की खुशबू हैं, पैगंबर के फूल हैं। सही है। इसको रोक दीजिए बेटा थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे जनाब फातिमा जहरा की एक कुन्नियत उम्मुस सादात है। क्या है? आपकी एक कुन्नियत उम्मुस सादात है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कुन्नियत उम्मुस सादात है। इसकी वजह यह है कि आप सैयदा हैं, आप सैयदा हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा के आगे सैयदा लिखा होता है, सही है। लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियाँ कितनी समाज की वो हैं कि जब ये अपने सरनेम को लिखती हैं तो लिखेंगी सैयद फलां। अरे बाबा, ये सैयद मेल और फीमेल का तो ख्याल कर लो। अगर मेल के सामने है तो सैयद है, और फीमेल के सामने हो तो सैयदा होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को हमने देखा है कि ये अपने यहाँ पर क्या लिखते हैं, सैयद। हम तो कोई नाम भी नहीं ले सकते, नाम लेने चिपक जाएगा किसी के ऊपर। जबकि हमें मेल और फीमेल मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि अगर मर्द है तो सैयद लिखें, और अगर औरत है तो सैयदा लिखें। सही है। तो इस तरीके से आप सैयदा हैं, आपकी नस्ल पाक सादात हैं, जो आज भी दुनिया के गोशे गोशे में फैली हुई। जनाब फातिमा ज़हरा की अज़मत और नस्ल पाक के मकाम व मर्तबा के पेश नज़र सादात किराम पर सदक़ा क्या है, हराम है, और उम्मत के तमाम अफराद पर इनका एहतराम लाजिम है। जैसा कि अल्लामा हिल्ली ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई, बेटा सादात किराम के एहतराम में कभी कोई कमी आने ना देना। अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद के लिए सियादत मखसूस है। मर्द हो या औरत, जो भी इनकी नस्ल से है वो क़यामत तक सैयद रहेगा, और सारी कायनात पर वाजिब है कि हमेशा हमेशा इनकी ताज़ीम करती रहे। सही है। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के वालिद हज़रत रसूल खुदा फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, जो शख्स हमारी ज़ुर्रियत को अज़ियत देगा या हमारा खून बहाएगा, उस पर मेरा और खुदा का गज़ब क्या होगा, नाजिल होगा। यानी पैगंबर ने क्या कहा, क़ाला रसूलुल्लाह इश्तद्दा गज़बुल्लाहि व गज़बी अला मन अहरक़ा दमी व आज़ानी फ़ी इतरती। यानी ये हदीस है असल में। तो अब जनाब फ़ातिमा ज़हरा को उम्मुस सादात कहा गया है, किस बुनियाद पर? क्योंकि आपकी नस्ल पाक जो है से क्या होंगे, जितने भी ज़ुर्रियत हैं इनको हमेशा के लिए एक एहतराम की नज़र से देखा जाएगा, एक सयादत की नज़र से देखा जाएगा, एक रहबरी की लीडर की उससे देखा जाएगा, एक सरदारी की उससे देखा जाएगा। इसलिए इनको क्या कहा गया है, उम्मुस सादात। तो ये 3-4 हमने पढ़ा दिया। कितना टाइम है हमारे पास? है 2-4-5 मिनट, 8 मिनट हैं। एक बहस और भी हम उसको वो करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे ख़ानदान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के जो इम्तियाज़ात हैं, यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा का जो ख़ानदान है ये सबसे ज़्यादा बुलंद है, बरतर है, सबसे ज़्यादा ऊँचा है, यानी ऊँची कास्ट का है। सही है। यानी इनसे ऊँची कास्ट का कोई दूसरा नहीं है। अब यहाँ पर बिहारुल अनवार में जब रसूल खुदा की रहलत का वक्त करीब आया, ये एक हदीस है, करीब आया तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा गिरिया फरमाने लगी। हज़रत ने शहज़ादी कौनैन को गले से लगाया। यहाँ पर बहस जो है ख़ानदान फ़ातिमा के इम्तियाज़ात, यानी ये हमारी बहस अब चल रही है यहाँ पर, ताकि वो ख़त्म हो जाए इसके आगे। तो यहाँ पर शहज़ादी कौनैन को गले से लगाया और फरमाया, मेरी पारे जिगर, मेरी पारे तन, मेरी पारे जिगर, गिरिया ना करो, हम एक अजीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। खुदा ने हमें 7 इम्तियाज़ात अता किए हैं
جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ سب سے پہلی چیز، نبیوں میں سلطان الانبیاء ہمارے خاندان میں ہے۔ دیکھو لفاظی ہے یہ، صحیح ہے؟ نبیوں میں سلطان الانبیاء ہمارے خاندان میں ہیں، جو اللہ کا محبوب اور وجہ تخلیق کائنات ہے، اور وہ تمہارے بابا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ پہلی خوبی، پہلی خصوصیات، پہلا امتیاز، پہلا شرف، صحیح ہے؟ اس کا دوسرا شرف، وصیوں میں سید الاوصیاء ہمارے خاندان میں ہیں، جو خدا کے نزدیک سب سے بہترین اور محبوب ترین بندہ ہے، اور وہ تمہارا شوہر علی مرتضیٰ ہیں۔ صحیح ہے؟ تیسری چیز، شہیدوں میں سید الشہداء ہمارے خاندان میں ہیں، جو خدا کے نزدیک بہترین اور محبوب ترین شہید ہیں، اور وہ تمہارے چچا حمزہ ہیں۔ کتنا ہو گیا؟ سلطان الانبیاء، سید الاوصیاء، سید الشہداء۔ اس کے بعد کہا بہشت کی فضاؤں میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے والا شہید ہمارا ہے، جس کو خدا نے دو بالوں پر عطا فرمائے ہیں، اور وہ کون ہے؟ تمہارا چچا ہے، یعنی جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد اس امت کے دو اہم اہل بیت میں سے ہیں، جس کو خدا نے جزء رسالت قرار دیا ہے، وہ تمہارے دل کے چین ہیں۔ کون؟ حسن اور حسین۔ امامت، صحیح ہے؟ اس کے بعد خدا نے تمہارے بیٹے حسین کی نسل پاک سے 9 امام کو دیا ہے، جو ائمہ طاہرین کو رکھا ہے، جو اس امت کے امین اور صاحب عصمت ہیں، وہ سب کے سب ہم اہل بیت ہیں۔ اہل بیت۔ اس کے بعد کہا گیا اس امت کا مہدی، کیا ہو گئے؟ 7۔ یعنی یہ امتیازات، یعنی اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اس وقت جب دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی، فسادات و انحرافات ظاہر ہوں گے، امن کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں گے، قتل و غارت گری اور خونریزی کا بول بالا ہوگا، بڑا چھوٹے پر رحم اور چھوٹا بڑے کا احترام نہ کرے گا۔ پس اے میری پارے جگر، اس وقت خدا تیرے بیٹے حسین کی پاک نسل میں مہدی کو ظاہر فرمائے گا، جو گمراہی کے قلعوں کو اکھاڑ پھینکے گا، اور آخری زمانے میں دین کو اس طرح ظاہر اور قائم کرے گا جیسا آغاز میں تھا، اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اب اس کے بعد یقیناً ایسا عظیم الشان خاندان حضرت فاطمہ کے سوا اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ پدر دیکھو تو سید الانبیاء، ماں دیکھو تو ملکہ جلیلہ، شوہر دیکھو تو سید الاوصیاء، چچا دیکھو تو سید الشہداء، خسر دیکھو تو خسر کون؟ سسر، سید بطحہ، بیٹے دیکھو تو سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود فاطمہ زہرا کو دیکھو تو سیدت نساء العالمین۔ یعنی یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب لفاظیاں ہیں، صحیح ہے؟ لکھ ڈالنا اور اچھے سے یاد کر ڈالنا، صحیح ہے؟ سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔